आज हम आपके लिए लाए हैं इतिहास में छुपी दो ऐसी हॉन्टेड जगह की सच्ची कहानी जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे। एक तरफ दिल्ली के जंगल के बीच छुपा हुआ शापित महल मालचा महल, जहां एक बेगम ने जहर पीकर अपनी जान दे दी, और दूसरी तरफ गोवा का हिल टॉप पर खड़ा थ्री किंग्स चर्च, जहां 3 राजाओं ने एक दूसरे को मार दिया। 2 अलग शहर, 2 अलग कहानियां, पर दोनों जगह एक ही चीज कॉमन है, अधूरी आत्माएं। क्या रॉयल कर्स कभी खत्म होता है? क्या जो लोग पावर के लिए मरते हैं या खुद मर जाते हैं, उनकी रूह कभी शांति पाती है? आज हॉन्टेड हिस्ट्री फाइल्स में हम लेकर आए हैं इंडिया के 2 सबसे मिस्टीरियस हॉन्टेड प्लेसेस का सच, मालचा महल दिल्ली और थ्री किंग्स चर्च गोवा। वीडियो एंड तक देखो, क्योंकि लास्ट में हम बताएंगे वो पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस जो लोकल लोग आज भी छुपा कर रखते हैं। वेलकम टू हॉन्टेड हिस्ट्री फाइल्स, जहां हिस्ट्री बोलती है और आत्माएं सुनाई देती हैं। सोचो, गोवा जैसे खूबसूरत टूरिस्ट प्लेस में एक ऐसी जगह हो जहां सनसेट के बाद कोई रुकना नहीं चाहता, जहां हवा भी भारी लगती है और जहां लोग कहते हैं आज भी 3 राजाओं की आत्माएं भटकती हैं। आज हम बात करेंगे गोवा के सबसे हॉन्टेड प्लेस के बारे में, थ्री किंग्स चर्च कांसुलिम। थ्री किंग्स चर्च गोवा के कांसुलिम हिल टॉप पर स्थित है। ऊपर से पूरा शहर दिखता है, ग्रीनरी, सी ब्रीज, सब कुछ परफेक्ट लगता है। पर जैसे ही शाम होती है, ये जगह एक खौफनाक रूप ले लेती है। लोकल लोग कहते हैं दिन में चर्च सुंदर लगता है, पर रात को यहां मौत सी खामोशी होती है। इस चर्च का नाम पड़ा थ्री किंग्स क्योंकि यहां कभी 3 पोर्चुगीज किंग्स राज करते थे। लेजेंड के मुताबिक 3 राजाओं में पावर के लिए लड़ाई शुरू हो गई। पहले राजा ने दूसरे को जहर दे दिया, फिर तीसरे राजा ने पहले को मार दिया, और अंत में तीसरा राजा खुद गिल्ट और पैरानॉय में मर गया। तीनों की लाशें इसी हिल के पास दफन की गई, और तब से लोग कहते हैं उनकी आत्माएं आज भी यहीं भटकती हैं। कई टूरिस्ट्स और लोकल्स ने अजीब चीजें महसूस की हैं, जैसे अचानक ठंडी हवा का झोंका, कानों में फुसफुसाहट, फुटस्टेप्स बिना किसी के वहां मौजूद होते हुए, और कभी-कभी शैडो फिगर्स भी दिखाई देती है। कुछ लोगों ने बताया उन्हें किसी ने पीछे से बुलाया, पर जब पलट कर देखा तो वहां पर कोई नहीं था। एक फोटोग्राफर ने क्लेम किया कि उसके कैमरा में अनएक्सप्लेन्ड व्हाइट फिगर्स कैप्चर हुए। ऑफिशियली चर्च बंद होता है शाम के बाद, पर जो लोग चुपके से गए उन्होंने बताया यहां एक हैवी नेगेटिव एनर्जी फील होती है। मोबाइल बैटरी ड्रेन हो जाना, चक्कर आना और सडन एंग्जाइटी, ये सब कॉमन रिपोर्ट्स हैं। गोवा के लोकल रेजिडेंट्स मानते हैं कि 3 राजाओं की रेस्टलेस स्पिरिट्स अब भी हिल टॉप को गार्ड करती हैं, इसलिए कोई भी सनसेट के बाद वहां रुकना नहीं चाहता। कहते हैं जो ज्यादा देर रुकता है वो अपना सुकून वहीं छोड़ आता है। आज थ्री किंग्स चर्च टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है। दिन में कपल्स फोटो शूट करते हैं, व्लॉगर्स वीडियोस बनाते हैं, पर जैसे ही सूरज डूबता है ये जगह फिर से अपना असली चेहरा दिखा देती है। साइंटिस्ट्स कहते हैं हिल टॉप विंड प्रेशर, आइसोलेशन और साइकोलॉजिकल फियर की वजह से लोग हेल्यूसिनेट करते हैं। पर सवाल ये है, सब लोग सेम चीजें क्यों महसूस करते हैं? 3 राजाओं की मौत सच थी या कहानी? पर जो एक्सपीरियंसेस लोग शेयर करते हैं वो बहुत रियल लगते हैं। शायद कुछ जगह सिर्फ जमीन नहीं होती, वो अपनी यादें संभाल कर रखती हैं। अगर आप गोवा जाओ तो थ्री किंग्स चर्च जरूर देखो, पर याद रखना शाम के बाद रुकने की हिम्मत सिर्फ कुछ लोग ही कर पाते हैं। क्या आप भी उन लोगों में से हैं? अगर आपको रियल हॉन्टेड प्लेसेस और ट्रू हॉरर स्टोरीज पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखो क्या आप इस जगह पर रात गुजारने की हिम्मत करोगे। चलिए बढ़ते हैं ऐसी ही एक और भूतिया जगह की कहानी की तरफ। दिल्ली जैसे भीड़ भाड़ वाले शहर के बीच एक ऐसी जगह जहां आज के समय में जंगल बन गया है, जहां गेट पर रस्टेड चेन्स लटकी हैं और जहां रात को सिर्फ सन्नाटा बोलता है। आज हम बात करेंगे
दिल्ली के सबसे मिस्टीरियस और हॉन्टेड महल के बारे में, मालचा महल। ये सिर्फ एक अबैंडन्ड पैलेस नहीं है, ये एक खूनी कहानी, रॉयल दर्द और तन्हा मौत का गवाह है। मालचा महल दिल्ली के चाणक्यपुरी एरिया के पास डेंस फॉरेस्ट में छुपा हुआ है, डिप्लोमैटिक एनक्लेव के बिल्कुल करीब। रोज हजारों गाड़ियां यहां से गुजरती हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस जंगल के अंदर एक शापित महल खड़ा है। एक आयरन गेट जो बंद पड़ा है, वार्निंग बोर्ड्स लगे हुए हैं और सिक्योरिटी के बावजूद अंदर जाने की किसी को इजाजत नहीं है। मालचा महल असल में तुगलक डायनेस्टी के दौर में 14th सेंचुरी के आसपास बनाया गया था। यह हंटिंग लॉज था जहां मुगल और सुल्तान शिकार के बाद रुकते थे। लेकिन असली कहानी शुरू होती है 1947 के बाद, जब यहां आए एक रॉयल परिवार के लोग, बेगम विलायत महल और उनके बच्चे। बेगम विलायत महल अपने आप को अवध की बेगम बताती थी। उनका कहना था ब्रिटिश राज ने उनकी रियासत छीन ली, उनके महल, जमीन सब जबरदस्ती ले लिए गए। सालों तक उन्होंने गवर्नमेंट से कॉम्पनसेशन मांगा। 1970s में बेगम अपने 2 बच्चों, जिनका नाम अली रजा और सकीना था, उनके साथ न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर धरना देने लगी। सोचो, एक रॉयल फैमिली प्लेटफॉर्म पर रह रही थी, वो भी पूरे 10 साल तक। लोग उन्हें पागल समझने लगे। आखिरकार सरकार ने उन्हें मालचा महल रहने के लिए दे दिया, लेकिन जो मिला वो था जंगल के बीच टूटा हुआ खाली महल। ना बिजली, ना पानी, ना दुनिया से कोई रिश्ता। बेगम और उनके बच्चे मालचा महल में रहने लगे। उन्होंने बाहर दुनिया से पूरा कनेक्शन तोड़ दिया, इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं ली, वाटर टैंकर से पानी मंगवाया। उनके पास हमेशा पिस्टल और नाइफ रहता था, क्योंकि उन्हें लगता था सब उनके दुश्मन हैं। उन्होंने महल के चारों तरफ बार्ब्ड वायर लगवा दिया और धीरे धीरे ये जगह उनके लिए एक जेल बन गई। 1993 में बेगम विलायत महल ने जहर पीकर सुसाइड कर लिया। उन्होंने अपने बच्चों के लिए नोट छोड़ा जिसमें लिखा था, हमारी मौत का जिम्मेदार कोई नहीं, इस महल को कभी मत छोड़ना। उनका जनाजा भी रॉयल तरीके से नहीं निकाला गया, चुपचाप जंगल के पास दफना दिया गया और तब से मालचा महल और ज्यादा खौफनाक हो गया। बेगम के बाद उनके बच्चे अली रजा और सकीना वहीं रह गए। वो बाहरी लोगों से बात नहीं करते थे, बस कभी कभी सफदरजंग मार्केट जाकर ग्रोसरीज लेते और हमेशा ब्लैक कपड़ों में रहते। लोकल वेंडर्स कहते हैं उनकी आंखों में अजीब सा खालीपन होता था। 2017 में अली रजा अपने ही बिस्तर पर मरे हुए पाए गए, अकेलापन, डिप्रेशन और कुपोषण के बीच। सकीना आज भी जिंदा है, लेकिन एक अननोन जगह पर, और मालचा महल बिल्कुल खामोश। फॉरेस्ट गार्ड्स और नियर बाय रेजिडेंट्स ने बताया, रात को वहां लाइट जैसी चीज घूमती दिखती है, कभी कभी किसी के रोने की आवाज आती है। महल के अंदर किसी के पैरों की आवाज और परछाइयां दिखना तो जैसे आम बात है। कुछ लोग कहते हैं उन्होंने बेगम की छाया देखी, वाइट साड़ी, बाल खुले हुए, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। मोबाइल सिग्नल्स वीक हो जाते हैं, डॉग्स वहां जाने से डरते हैं। साइंटिस्ट्स कहते हैं एकांत, डर और अबैंडन्ड स्ट्रक्चर्स की वजह से लोग हेलुसिनेशंस करते हैं। पर सवाल ये है, क्यों हर गार्ड वही फील करता है? क्यों हर विजिटर को वहां घुटन होती है? शायद कुछ जगहें सिर्फ इमारत नहीं होती, वो अपनी कहानी संभाल कर रखती हैं। मालचा महल सिर्फ हॉन्टेड जगह नहीं, ये एक रॉयल फैमिली के टूटने की कहानी है। पावर से प्लेटफॉर्म तक, महल से जंगल तक, बेगम विलायत का दर्द आज भी उन दीवारों में कैद है। अगर आप कभी चाणक्यपुरी के पास से गुजरो और जंगल के पीछे एक पुराना महल दिखे, तो याद रखना, हर खामोशी खाली नहीं होती, खामोशियां भी बहुत कुछ बोलती हैं। अगर आपको रियल हॉन्टेड प्लेसेस और फॉरगॉटन हिस्ट्री पसंद है, तो हॉन्टेड हिस्ट्री फाइल्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, क्या आप मालचा महल रात में एक्सप्लोर करोगे? मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जब हम खोलेंगे एक और डार्क चैप्टर ऑफ इंडियन हिस्ट्री।